दोस्तों, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशनें बढ़ी हैं, इन्हीं टेंशनों के बीच आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान कितने दिनों तक भारत का मुकाबला कर पाएगा। इसी बात को लेकर अब कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से ये बात बताई गई है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो उस कंडीशन में पाकिस्तान 96 घंटे यानी कि केवल 4 दिनों तक ही भारत का मुकाबला कर पाएगा। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण रशिया और यूक्रेन युद्ध को बताया जा रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ से अपने गोला बारूद के भंडार से अपने हथियारों को निकालकर यूक्रेन की सेना के लिए भेजा गया था और उस समय इन हथियारों को यूक्रेन को देकर पाकिस्तान की सेना ने अच्छी खासी मोटी कमाई की थी और इस चीज का नतीजा आज पाकिस्तान को देखने को भी मिल रहा है। आज पाकिस्तान के पास उतने भी हथियार नहीं बचे हैं जिनकी मदद से ये 10 दिन तक भी भारत का मुकाबला कर पाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सेना के पास M109 हावित्जर और BM21 रॉकेट लॉन्चर के लिए भी एमिनेशन नहीं बचे हुए हैं। फरवरी 2023 से मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को 42,000 BM21 रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई की गई थी। साथ में पाकिस्तान की तरफ से उस दौरान 60,000 के आसपास हावित्जर में लगने वाले एमिनेशन भी यूक्रेन के लिए भेजे गए थे और 1,30,000 के आसपास 122 mm के एमिनेशन भी पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को सप्लाई किए गए थे। इन सभी हथियारों को बेचकर उस समय पाकिस्तान ने $364 मिलियन इकट्ठे किए थे और इस पूरे ही पैसे में से 80% हिस्सा रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में पहुंचाया गया था। जिस समय पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार बेचने में लगा हुआ था, उस समय पाकिस्तान ने $415 मिलियन के टोटल हथियार यूक्रेन के लिए भेजे थे। लेकिन पाकिस्तान के पिछले साल के डिफेंस एक्सपोर्ट को देखा जाए तो साल 2024 में पाकिस्तान ने केवल $13 मिलियन के ही हथियारों का एक्सपोर्ट किया है। पैसा छापने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने गोला बारूद के भंडार को अब पूरी तरीके से खाली किया हुआ है, जिसका नतीजा अब पाकिस्तान को ये देखने को मिल रहा है कि अगर इनका युद्ध भारत के साथ हो जाता है तो ये 96 घंटों से ज्यादा भारत के सामने नहीं टिक पाएंगे। साथ में इस समय इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से ये बात भी पाकिस्तान को लेकर बताई गई है कि इस समय जो पाकिस्तान SH-15 नाम की चाइनीज ओरिजिन की हावित्जर को भारत के बॉर्डर के पास में तैनात करने में लगा हुआ है, ये हावित्जर गन तो अभी पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ऊपर से पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व भी लगातार गिरता जा रहा है और बताए तो यहाँ तक जा रहा है कि इस समय पाकिस्तान की सेना के पास इतना फ्यूल मौजूद नहीं है कि ये भारत से ज्यादा लंबा मुकाबला कर पाएंगे। अब से कुछ ही दिनों पहले हमको ये भी देखने को मिला है कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से अपनी एक एक्सरसाइज को भी कैंसिल कर दिया गया था। पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व आर्मी जनरल बाजवा की तरफ से ये बात पहले ही बोल दी गई है कि इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इस समय पाकिस्तान इतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि वो भारत के साथ एक प्रॉपर युद्ध को लड़ सके। इस वक्त अगर पाकिस्तान को इनके फ्रेंडली कंट्रियों की तरफ से अगर एमिनेशन की सप्लाई की जाती है तो ही ये भारत का मुकाबला कर पाएंगे। इस समय पाकिस्तान के दोस्तों को देखा जाए तो इस समय तुर्की पाकिस्तान की पूरी तरीके से मदद कर सकता है, लेकिन तुर्की भी ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान की मदद को नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुर्की की पहले से ही इकोनॉमिक हालात खराब चल रहे हैं और चाइना भी इनको ज्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब करना नहीं चाहता है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच $100 मिलियन से भी ज्यादा एक्सपोर्ट को किया जाता है।